Hello guys, welcome back to Study Khajana. I am Tanisha. Today we will do the numericals on gravity, due to effect of depth. ओके लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि हाइट के साथ वेरिएशन देखी थी ग्रेविटी की. अब हम करेंगे डेप्थ के साथ वेरिएशन. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. न्यूमेरिकल्स इस पे एग्जामिनर हमेशा पुटअप करता है. ठीक है, तो हमारे एक बार हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं माना कि क्या क्या हमने पढ़ा था. ठीक है, कि वेरिएशन कैसे होती थी. अब देखो, जो हमारी जो जी डैश आती थी, इट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आती थी वो क्या होती थी, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर. डी क्या होती थी, वो डेप्थ. ठीक है, पर्टिकुलर डेप्थ जितनी ज़्यादा हम अर्थ के सरफेस के नीचे गए हुए हैं, डी वो डिस्टेंस होती थी. ठीक है, कि कितने ज़्यादा हम अर्थ के सरफेस के नीचे गए हैं. ठीक है, आर क्या होती थी, रेडियस ऑफ अर्थ होती थी हमारी. ठीक है, और यहाँ से मैंने देखा था जी में से देखो कोई टर्म माइनस हो रही है तो हमने क्या कंक्लूड किया था कि जो हमारी जी डैश होती है वो लेस देन जी होती है. इट मीन्स अगर एक किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे जाके पर्टिकुलर पॉइंट अंडर दी सरफेस ऑफ अर्थ हमारी जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज. ठीक है, अब इसके साथ हमारा क्या होता था, जो मेरा परसेंटेज चेंज होता था, चेंज इन डेप्थ डी, वो क्या होता था, जी डी जी अपॉन जी इज इक्वल्स टू 100. दैट इज चेंज इन ग्रेविटी अपॉन ओरिजिनल ग्रेविटी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. वो क्या होता था, डी अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, ये मेरा चेंज इन ग्रेविटी की वैल्यू होता था. वो क्या होता था, ड्यू टू डेप्थ टी. ओके, तो हमारा मेन यही होता था. जो हमारी जी की वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. आर हम मीटर में लेते थे. ठीक है, और हमारी डी भी हम किस में लेते थे, मीटर में. ठीक है, जो हमारी यूनिट्स होती थी इनकी क्या होती थी, दिस. ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स करते हैं. ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन था. प्रूव करना भी आता है कि हमारा जो डेप्थ के कारण या फिर हाइट के कारण हमारी जो वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो हम प्रूव करें बाय एक्सप्रेशन. ठीक है, एक्सप्रेशन से हम उसे प्रूव करेंगे या फिर साथ में क्या होता है, अटैचमेंट होती है न्यूमेरिकल की. ओके, तो अब हम करते हैं इसे. द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज हाउ मच below the surface does acceleration due to gravity becomes 70% of its value on the सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो, हाउ मच बिलो द सरफेस डज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 70% ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू. ओके, जो हमारे सरफेस पे हमारी जी की वैल्यू है उसकी क्या हो जाए, 70% हो जाए. वो हमें डिस्टेंस बतानी है. ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जितनी हमारी जी की वैल्यू है किस पॉइंट पे जाके हमारी उस जो जी की वैल्यू है वो 70% रह जाएगी. इट मीन्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ठीक है, अंडर द सरफेस इट मीन्स हमसे क्या पूछा, डेप्थ पूछी गई है जिसपे हमारी जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो हमारे ओरिजिनल जी की वैल्यू होती है 9.8 उससे क्या हो 70% हो उसका. ठीक है, इट मीन्स 30% डिक्रीज हो रखी हो. तो हमें पता है जो परसेंटेज डिक्रीज होता है वो क्या होता है, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू क्या गिवन हमें, 70 अपॉन 100. इट मीन्स क्या है कि जो हमारी जी की वैल्यू 100 है तो हमें जी डैश की वैल्यू 70 चाहिए. इट मीन्स क्या है वो उसकी 7 अपॉन 10. ठीक है, तो हमें पूछा गया है ये. अब हमें पता है जो हमारी जी डैश होती है मेनली क्या होती है, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी अपॉन आर. अब हमें आर की वैल्यू पता है, डेप्थ हमें निकालनी है और हमें जी डैश अपॉन जी की वैल्यू भी गिवन है. अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें दैट इज 7 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू क्या गिवन है हमें, 1 माइनस डी अपॉन आर. ठीक है, तो 7 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू, ये क्या करना है, हमें करना है डी को इस तरफ, डी अपॉन आर को इस तरफ लेके आए. ठीक है, डी अपॉन आर तो क्या हुआ 1 माइनस 7 अपॉन 10. दैट इज डी अपॉन आर हमारा क्या बचा, 3 अपॉन 10. ठीक है, अब आर की वैल्यू हमें क्या बता होती है, 6400
इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है, 64 इंटू 10 मीटर। तो इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर इज आर। ये क्या होती है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब देखो मैं अगर पुट करती हूँ इसमें वैल्यू, तो d विल बिकम 3/10 मल्टीप्लाई बाय 6.4 इंटू 10⁻6। ओके, यहाँ से देखो ये क्या हुआ, ये पॉइंट हटाने के लिए मैंने क्या किया, अपॉन 10। अब इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 192 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2। ओके, तो मैं -2 को ऐसे लगाऊंगी तो क्या आएगी, डी की वैल्यू 1.92 इंटू 10⁻6 मीटर। इट मीन्स अगर जो हमारा अर्थ का सरफेस है उससे मेरे 1.92 इंटू 10⁻6 मीटर पे जाके मेरी जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 70% हो जाएगी एक्चुअल जी की। यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। तुम्हारा जो इस डिस्टेंस पे जाके, इस डेप्थ पे जाके हमारी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ओके, अब सेकंड न्यूमेरिकल है, एट व्हाट हाइट above the earth surface value of g as in a mine 100 किलोमीटर डीप। ओके, तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, जितनी हमारे 100 किलोमीटर माइन, इट मीन्स हमारी अर्थ का सरफेस है, इससे 100 किलोमीटर हमने खोदा, ठीक है, 100 किलोमीटर हमने डिग किया। उसके बाद क्या है, 100 किलोमीटर अंदर अर्थ के सरफेस जाने से जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, जी डैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा जी से, ठीक है। उसके बाद क्या है, 100 किलोमीटर जाने के बाद कुछ जी की मेरी वैल्यू मान लो 9.4 आ गई, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि अगर मैं उसे अबोव द सरफेस लूँ, एक पर्टिकुलर हाइट पे लूँ, तो कितनी ज़्यादा हाइट पे वो 6 पॉइंट या 9 पॉइंट जितनी भी आएगी वो डिक्रीज 100 पे जब जितनी करेगी उतनी, क्या पूछा गया, किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट पे भी वो उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक है। इट मीन्स जो मेरी वैल्यू बिलो 100 किलोमीटर है वो किस पर्टिकुलर हाइट पे भी सेम रहेगी वैल्यू मेरी जी की, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा, हमें पता है अबोव द सरफेस, अबोव द सरफेस हमारी जी डैश क्या होती है, अबोव द सरफेस जी डैश इज इक्वल्स टू 1 - 2h अपॉन r, एंड द बिलो द सरफेस क्या होती है, जी डैश इज इक्वल्स टू जी है 1 - t अपॉन r, ठीक है। अब मेरे क्या बोला है कि जो दोनों जी डैश है अबोव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस, ठीक है, वो क्या है, इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स कहना इक्वेट करूं अगर मैं दोनों को, जी 1 - 2h अपॉन r इज इक्वल्स टू जी 1 - t अपॉन r, देन इट विल बी, जी से जी कैंसिल आउट हुआ, 1 - 2h अपॉन r इज इक्वल्स टू 1 - t अपॉन r, 1 से 1 भी कैंसिल आउट हुआ, -2h अपॉन r इज इक्वल्स टू -d अपॉन r, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, r से r कैंसिल आउट हुआ, h की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, h इज इक्वल्स टू d अपॉन 2, ठीक है। इट मीन्स जो मेरी हाइट की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, डेप्थ के 2, ठीक है। अब मेरी डेप्थ देखो कितनी डेप्थ पे गिवन थी, वो वैल्यू मुझे 100 किलोमीटर पर, हाइट पे वो कितनी पे होएगी, 100 डिवाइडेड बाय 2, h इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर। दैट इज अगर मैं अबोव द सरफेस 50 किलोमीटर जाती हूँ तो वहाँ पे भी मेरी जी की वैल्यू वही होएगी जो मेरी 100 किलोमीटर बिलो द सरफेस जाने से होगी, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज आप समझ गए, डिक्रीज दोनों केसेस में होती है, ओके। अब देखो तो थर्ड न्यूमेरिकल इज, इसमें क्या गिवन है कि अज्यूम करना हमें अर्थ एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मास है, ठीक है, यूनिफॉर्म मास है और वो क्या है, स्फीयर है, ठीक है। अर्थ क्या है, यूनिफॉर्म मास है जिसका, और वो स्फीयर है, ठीक है, ये अज्यूम करना हमें। इसके बाद में पूछा गया है हाउ मच वुड बी our body weight halfway down to the center of
the earth if it weighed 300 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो हमें पूछा गया है एक बॉडी है, ठीक है, हाउ मच वुड अ बॉडी वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ इफ इट वेज्ड 300 न्यूटन ऑन द सरफेस। अब पूछा गया है कि 300 न्यूटन अगर किसी एक सरफेस पे एक बॉडी का फोर्स लगता है, ठीक है, तो अगर मैं उस बॉडी को सेंटर पे लेके जाऊंगी तो उसके जो वेट में है, ठीक है, तो ड्यू टू वेट जो मेरा जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अगर मैं वेट को क्या करूं, उसे मैं डिक्रीज कर दूं हाफ, ठीक है, इट मीन्स क्या करूं कि जो मेरी डेप्थ है वो क्या हुई, वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, हाफ वे डाउन, देखो अब सेंटर ऑफ द अर्थ है, ठीक है, पूरी डिस्टेंस क्या हुई आर, यहाँ पे फोर्स लग रहा है मेरा 300 न्यूटन। इन्होंने क्या बोला है कि जो अगर मेरा हाफ वे डाउन है, इट मीन्स आर है, r/2 डिस्टेंस पे हो जाए, हाफ वे पे इस पे कितना ज्यादा मेरा फोर्स लगेगा, ठीक है, ड्यू टू इट्स मास, ठीक है, तो ये वाली चीजें मुझे पूछी गई है। तो अब देखो इसमें क्या करना होगा, ठीक है, वेट मुझे गिवन है mg, ठीक है, वो क्या है 300 न्यूटन, वेइंग फोर्स लग रहा है, ठीक है, m इंटू जी, ठीक है। अब हमें पता है हाफ वे डाउन लेके जानी है, कोई भी वो जो बॉडी लेके जानी है वो हाफ वे डाउन, दैट इज डी की वैल्यू क्या गिवन है r/2, ठीक है, टोटल मेरे जो सेंटर तक डिस्टेंस होगी वो रेडियस हो जाएगी हाफ वे डाउन, इट विल बी d, तो g डैश इज इक्वल्स टू g 1 माइनस डी अपॉन r, ये होता है, ठीक है। तो वेट ऑफ अ बॉडी इन डेप्थ d इज, वेट पूछा मुझसे mg डैश क्या हो जाएगी mg 1 माइनस डी अपॉन r, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे अगर हम, तो जो d की वैल्यू वो क्या आएगी mg 1 माइनस d की वैल्यू क्या गिवन है r/2, दैट इज r/2 अपॉन r, ठीक है, r से r मेरा कैंसिल आउट हुआ, देन mg 1 माइनस 1/2, दैट इज mg क्या हुआ 1/2। अब mg की वैल्यू मुझे कितनी गिवन थी 300 न्यूटन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/2, दैट इज 150 न्यूटन, ठीक है। अगर मैं किसी भी बॉडी को हाफ वे डाउन पे लेके जाती हूँ, सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसके हाफ डिस्टेंस पे लेके जाती हूँ, तो जो मेरा वेइंग फोर्स है वो कितना हो जाएगा, वो भी हाफ हो जाएगा जो फोर्स लग रहा है मेरे सरफेस पे, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जामिनर पूछते हैं। होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट, ओके। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट्स चैनल, ओके। थैंक यू सो मच।